एक बुढ़िया औरत थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना वगैरह पहनकर कहीं जा रही थी। कानों में झुमके थे और बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। इत्तफाक से बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया ने सोने के कीमती गहने और जेवरात पहन रखे हैं। वो दोनों ठग बड़े चालबाज, मक्कार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें। वो ठग जो थे वो थे ही, ये बुढ़िया भी उनकी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक से लैक के बाद पूछा, बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा शहर जा रही हूं। दूसरा ठग फौरन बोला, अरे बड़ी अम्मा फिर तो खूब साथ हुआ, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं, दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसके सींग थे बड़े मतवाले, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता। उसमें खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठते तो फिर मशरिक में आ जाते। हिंदुस्तान के बंटवारे ने हमारी गाय के गले पर भी अपनी तेज धार छुरी फेरने से दरेग न किया। बुढ़िया ने पूछा, क्या मतलब बेटा? अम्मा पाकिस्तान बनने पर जब हम काफले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई, हमारी गाय को लगी और बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बेटा बड़ा अफसोस है तुम्हारी गाय का। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, बड़ी अम्मा अब तो कुछ सुनाओ। बुढ़िया ने कहा, मैं सुनाऊं? अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, बड़ी अम्मा हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, खानदानी बैल था, वो किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुतीरे इलाज कराए, लेकिन यह जख्म ना भर सका। करना खुदा का ये कि एक बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। बेटा उसमें ऐसी नफीस कपास लगनी शुरू हो गई कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आ जाते।